मीडिया या सरकारी मीडिया, मुझे लगता है उनका लियाकत जी ने शब्दों की मर्यादा त्याग गई। उन्होंने घर का विभीषण बोला, गद्दार बोला हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। रूबिया लियाकत जी की पत्रकारिता उस दिन कहां सो गई थी जिस दिन इस हिंदुस्तान के विभीषण ने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को पठानकोट में अपनी सैन्य क्षमता को दिखाने का काम किया था। उस दिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विभीषण का रोल अदा करने का काम किया था। पहलगाम हमले के बाद से राजनीतिक गलियां गर्म हो चुकी हैं, जहां 2 दिन पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता में राफेल पर नींबू मिर्चा लगाकर मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं कल महिला पत्रकार रूबीना लियाकत ने एक लाइव शो में अजय राय को घर का विभीषण कह दिया, जिसके बाद से ही वाद विवाद का सिलसिला बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता रखी गई, जहां मीडिया से बात करते हुए राघवेंद्र चौबे ने कहा कि विभीषण अजय राय नहीं बल्कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं, और रूबीना लियाकत जो कि सुपारी मीडिया हैं, उन पर कांग्रेस 100 करोड़ के मानहानि का केस ठोकेगी। हमने आज के कॉन्फ्रेंस का जो हमारा उद्देश्य उसी विषय पे रखते हुए मैं संजू भैया का आभार व्यक्त करते हुए कि आपने बहुत विस्तार करके तरीके से अपनी बात को रखा है, और निश्चित रूप से इसे काशीवासियों के सामने, देश के सामने आना भी चाहिए। और हम सब लोग की वही मांग है जो हम सबके नेता, हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने और तमाम हमारे संगठन के महासचिव जी ने पत्र जारी करके हमारी आस्था अपनी सेना के साथ, देश की सरकार के साथ है, पहले भी थी, आगे भी है, और जो भी कदम उठाएंगे इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए और इस पहलगाम की दुख भरी घटना से पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और आगे भी डट करके खड़ा रहेगा। लेकिन जो एक वाकया परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप सबके लगातार कल पूरे ट्विटर पे मीडिया, संजू भाई ने उसको कहा कि मैंने गोली मीडिया या सरकारी मीडिया, मुझे लगता है उनका लियाकत जी ने शब्दों की मर्यादा त्याग गई। उन्होंने घर का विभीषण बोला, गद्दार बोला हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को। रूबिया लियाकत जी की पत्रकारिता उस दिन कहां सो गई थी जिस दिन इस हिंदुस्तान के विभीषण ने पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को पठानकोट में अपनी सैन्य क्षमता को दिखाने का काम किया था। उस दिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विभीषण का रोल अदा करने का काम किया था। और घर का वेदी अजय राय कांग्रेस के लोग नहीं है, घर के वेदी बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी व्यवस्था के, बिना हिंदुस्तान के लोगों को अवगत कराए पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए गए थे। उस दिन वो घर का भेद देने की किताब लिख लिए थे। हम सब लोग अपने नेता के ऊपर हुए कटाक्ष और बयानबाजी से दुखी है, और इसमें जो होगा हमने अधिवक्ता, हमारे पार्टी की तरफ से अमित यादव जी अधिवक्ता हमने लगाया है, और रूबिका लियाकत जी के ऊपर हम 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा बनारस कोर्ट में दाखिल करने जा रहे हैं। जल्द ही आपको उसके अवगत कराएंगे। हम कतई अपने नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनको अध्ययन करना चाहिए। अजय राय जी के परिवार को लेकर के, अजय राय जी का परिवार स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान देने वाला परिवार है। 5 बार के विधायक है, मंत्री है, 3 बार से लगातार नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं बनारस संसदीय क्षेत्र में, और हर बार हम दुश्वारी पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ, और ईश्वर ने और बनारस की जनता ने न्याय किया, तो मुझे लगता है 29 में यहाँ से हरा करके हम जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मैं रूबिया लियाकत जैसी लोग संवाददाताओं से निवेदन करूंगा कि कोई भी कटाक्ष करने के पहले उसका अध्ययन कर लीजिए। अजय राय जी की मंशा सिर्फ इतनी थी कि राफेल के एक प्रतीक को, और एक वीडियो है, पूरे देश के लोगों ने देखा है, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे, कि राजनाथ सिंह जी, देश के रक्षा मंत्री जी, जब राफेल की डिलीवरी लेने गए थे
तो राफेल के टायर के पहियों के नीचे नींबू रखा गया था और राफेल में नींबू लटकाया गया था। और जब इतनी बड़ी घटना उस राफेल विमान को लाने के बाद हुई कि हमारे 27-28 नौजवान लोगों के सुहाग उजड़ गए, बेटे चले गए लोगों के। हम उन लोगों के न्याय के लिए हमारे अजय राय जी ने बस इतना कहा कि राफेल हम CWC में प्रस्ताव पारित हो गया, हम सरकार के साथ है, लेकिन 13-14 दिन बीतने के बाद केवल इसलिए कि देश में कोई चुनाव नहीं है, 19 में आपने पुलवामा की तरफ तुरंत लोगों को अपना जो भी अपना प्रायोगिक प्रोपेगेंडा अपनाया। आज वास्तविक रूप से और इनके नेता कहीं रील बना रहे हैं तो कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी बना रहा है, लेकिन हम सब लोग इनसे सवाल पूछते रहेंगे। हमारा तरीका और कठिन होगा क्योंकि हम जनता की लड़ाई और मजबूत विपक्ष होने का अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। संजीव सिंह है और मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही। आज की प्रेस वार्ता आज की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि लगातार जिस तरह से पहलगाम की घटना पे पूरा देश आक्रोशित है और उस आक्रोश में एक सवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय नेता वाराणसी के पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे श्री अजय राय जी ने राफेल पे एक तंज कसते हुए कहा कि क्या ये केवल नींबू और मिर्चे बांध के रखने की चीज रह गई है, इसका प्रयोग कब होगा। क्योंकि अगर इस घटना को देखा जाए तो जिस तरह से वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री उनकी संवेदनहीनता लगातार दिखी। आपको याद होगा कि जब दुबई में वो थे 22 अप्रैल को, तो जब भारत वापस लौटे तो पूरे देश को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो कहाँ कहाँ गए। यहाँ तक कि बिहार से लेकर के केरल से लेकर मुंबई तक की यात्रा किया, लेकिन वो कश्मीर में उन मृतकों के परिवार से मिलने नहीं गए, घायलों से मिलने नहीं गए। मिलने कौन गया? अमेरिका की यात्रा छोड़कर के राहुल गांधी जी है। और इसको लेकर के आज मीडिया पे जो एक निष्पक्ष बात होनी चाहिए, रूबिका लियाकत जी एक सम्मानित एंकर है, एक पत्रकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग एक लोकप्रिय नेता के ऊपर किया और कहा कि विभीषण का नाम दिया, मीर जाफर का नाम दिया। रूबिका जी, सवाल आपसे पूछता हूं कि 75 साल में पाकिस्तान से जो प्रॉक्सी वार इधर लगातार पिछले 35 सालों से हुए, पठानकोट में मुझे लगता है कि पहले कोई भी प्रधानमंत्री, अटल जी भी रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो किसी एक प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी देश से हमला होने पे ISI से जांच नहीं कराई थी। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, ISI से जांच कराई। तो विभीषण कौन है? वो ISI ने कहा कि हमारा हाथ नहीं था, भारत का अपना लेना देना था। पहले प्रधानमंत्री थे जो बिना पूछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती के बर्थडे में शामिल हो गए बगैर प्रोटोकॉल के। तो विभीषण कौन था, मीर जाफर कौन था, वो सवाल करिए। सवाल इतना कड़वा है, इसको लेकर के रूबिका लियाकत जी, कभी आपने नेहा राठौर के सवाल को भी जागृत किया? भाजपा से पूछा कि भाई उस एक महिला कवयित्री ने क्या कह दिया? डॉक्टर मेंडोसा के सवाल पे भी कुछ पूछा कि ऐसा क्या कह दिया? नहीं। आपने कभी पूछा कि विनय नारवाल जिसकी पत्नी मात्र 4 दिन में विधवा हो गई, वीर वधु हो गई, उसको लगातार भाजपा IT सेल के लोग भत्ती गालियां दे रहे हैं। कभी भाजपा के प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री, तमाम ऐसे लोग, उनके नीचे जो मंत्री उसको फॉलो करते हैं, सनातन धर्म फला के नाम से विधवाओं को, महिला को गाली दी जा रही कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। इन सब चीजों को लेकर के आक्रोशित होकर के जब पूछा गया तो इनकी जुबान ये थी, एक सुपारी मीडिया का काम रूबिका लियाकत जी न करें। और इसको लेकर के हमारे शहर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी ने और प्रदेश, अब माफ कीजिएगा, जिला अध्यक्ष हमारे राजेश्वर पटेल जी ने, सबने तय किया, कांग्रेस के सम्मानित साथियों ने, कि हम वाराणसी जिला न्यायालय में रूबिका लियाकत के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं। इसलिए करने जा रहे हैं कि वो ऐसे पार्टी के नेता के ऊपर उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है जिसका परिवार इस देश की आजादी में भाग लिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार रहा। और एक ऐसी पार्टी जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को आतंकवाद की आग में झेला है, झोंका है। देश नहीं भूल पाता है इंदिरा गांधी जी की हत्या को, देश नहीं भूल पाता है राजीव गांधी जी की हत्या को, और वो लोग बात करेंगे। इसलिए एक मौका रूबिका लियाकत जी के, आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से है कि वो अपने कथनों पे माफी मांगे। महिला हैं,
क्योंकि हम लोग उस भारतीय परंपरा के तहत मानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप महिला हैं, हम आपकी सम्मान करते हैं, लेकिन ये अधिकार एक पत्रकार के रूप में नहीं है कि एक लोकतांत्रिक आवाज उठाने वाला, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार का बेटा जो कांग्रेस जैसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, उसके ऊपर आप इस तरह की आपत्तिजनक सोच के साथ टिप्पणी करें। रूबिका जी, इसके लिए आपको क्षमा मांगना होगा, नहीं तो वाराणसी न्यायालय में इंतजार रहेगा। कब कर रहे हैं आप? बस वो आज नोटिस हम लोग पूरी तैयारी कर लिया, लीगल कार्रवाई की, जल्द से जल्द आपको सूचित भी कर देंगे।